नमस्कार। जैसा कि पिछला वीडियो में आप लोगों ने त्रिकोणमिति का उसका अनुप्रयोग, उसका फ़ॉर्मूला वगैरह सब कुछ आप लोगों ने सीखा। आज की वीडियो में हम ट्राइगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 शुरुआत करने जा रहे हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन को हमने लिया है। आज पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और उस फ़ॉर्मूला से देखते हैं कि हमें इस सवाल को समझने में कितनी आसानी होती है। तो आप वीडियो के साथ लगातार बने हुए रहें और एक सवाल को सीखकर पूरा ट्राइगोनोमेट्री के सवाल को आसानी से समझ लें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो साइन पी और कोस आर का मान बताएं। तो यहाँ हम लोग को दो इंफॉर्मेशन मिला है, यानी पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग पिछला क्लास में सीखे हैं कि ट्राइगोनोमेट्री में जितना भी ट्राइंगल बनेगा वो समकोण बनेगा। तो एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण और उसमें सबसे पहले मान को बिठा लेते हैं। एकदम आसानी से इस सवाल को समझना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लिए पी क्यू आर। अब यहाँ बताया गया है कि पी क्यू का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ निकाल लेते हैं पी क्यू 12 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है पी आर 13 सेंटीमीटर है, यहाँ 13 सेंटीमीटर है और ये पता नहीं है, इसको पहले निकाल लेंगे, यानी क्यू आर बराबर आर। जैसे ही हम लोग को क्यू आर पता हो जाएगा वैसे ही हम लोग साइन पी और कॉस आर का मान तुरंत निकाल लेंगे। और क्यू आर का मान पाने के लिए हमने कल ही फार्मूला में बता दिया था कि जिसका मान नहीं दिया हुआ रहेगा उसको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये जगह हम लोग पहचानेंगे कि ये कौन सा जगह है। तो कल की ही वीडियो में हमने बताया था कि इसका नाम लंब होता है, इसका नाम आधार होता है और इसका नाम कर्ण होता है। तो हम लोग को निकालना क्या है? आधार। तो सबसे पहले आधार का फार्मूला लिखते हैं। तो आधार का फार्मूला होता है आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण मेरा कितना है? 13 सेंटीमीटर, यानी 13 पर स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 12 पर स्क्वायर। अब ये हो गया 169 और ये हो गया 144 और ये दोनों का जब घटाएंगे तो निकलेगा 25 और 25 का वर्गमूल 5। यानी कि अब हम लोग को आधार का भी वैल्यू पता होगा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ भी अब वाट की जगह पर क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर निकालना। अब समझना है सवाल को। यहाँ सबसे पहले बोला है तो साइन पी, तो लिखते हैं पहले साइन पी। इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी इंग्लिश में इसको पी बटे एच करते। यहाँ पे सबसे ट्राइगोनोमेट्री में सबसे अर्जेंट समझने का जगह यहीं पे है। यहीं पे लोग गलत कर बैठता है। हर स्टूडेंट्स इसी नाम को लेकर के यहाँ से वैल्यू निकाल देता है, जिससे कि गलत हो जाता है। यहाँ समझने वाला पॉइंट क्या है कि साइन के साथ जो बिंदु यहाँ बता रहा है पी, उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाता है, यानी उसमें बदल जाता है। अभी हम लोग का लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, लेकिन साइन पी कहते ही जैसे ही पॉइंट पी दिया, यानी पी यहाँ दिया, तो पी के सामने वाली भुजा लंब बन जाता है, यानी तब ये लंब बन जाता है और ये आधार बन जाता है। और कर्ण हमेशा नो चेंज रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो पॉइंट यहाँ क्या दिया? साइन पी, यानी पी के सामने वाली भुजा मेरा क्या हो गया? लंब। तो यहाँ फार्मूला है लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। तो लंब हम लोग का ये हो गया, यानी 5/30 एक अंश। बहुत स्टूडेंट्स क्या करता है 12/30 लिख देता है, इस पॉइंट को नहीं देखता। सबसे जरूरत वाला चीज है। दूसरा नंबर में बोला है कॉस आर। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बी बटे एच। फिर से यहाँ पॉइंट समझने वाली बात है। अगर हम लोग आधार बटे कर्ण पे जाते हैं तो आधार मेरा यहाँ 5 है और कर्ण मेरा 13 है, वो लिखेंगे यहाँ अगर तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट दे दिया है कॉस आर।
तो cos r बोला, जिस तरह हम लोग sin p के सामने वाली भुजा को लंब माने, उसी तरह cos r के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब। और जब ये लंब हो गया तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, फिर से यही वाला आधार हो जाएगा और कर्ण नो चेंज हो जाता है, यानी 5/13। ये दोनों आंसर निकलेगा। ये अर्जेंट है समझना कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट कह रहा है और उस पॉइंट पे जाना है, और उसके ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, उसके बाद जो बचता है वो आधार होता है, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। इस प्रकार से अगर हम सारे सवाल को माइंडेड कर लें, नोटिस कर लें इस बातें को, तो हमारा सवाल में किसी भी तरह से गलत होने की कहीं से कोई संभावना नहीं बनता है। इसलिए हमेशा इस पॉइंट को देख करके ही सवाल का इस वैल्यू को निकालना चाहिए, ताकि हम लोग का मैथमेटिक्स हो, मैं 3 मार्क्स का हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, कभी गलत नहीं होगा। ये आज प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर का सवाल है। इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा, यानी कि 2 वैल्यू हमेशा दिया हुआ रहेगा, चाहे यहाँ कोई भी 2 वैल्यू आपको मिल जाएगा, और एक वैल्यू आपको इस फार्मूला के माध्यम से बताए निकालना है, जो पिछली क्लास में हमने दिया है, और उससे ये तीसरा का मान निकाल लेना है। और फिर जैसे जैसे साइन पी, कॉस आर या टेन पी, कॉट आर, कोसेक आर, सेक आर, जिस तरह से फार्मूला में बोला जाए उस तरह से यहाँ लिख करके और पॉइंट के पास जाकर के उसके सामने वाली भुजा को लंब और आधार मानकर उसके सवाल को बताएंगे। इस प्रकार से आपके